वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शेक्सपियर के वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस प्ले टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ का थर्ड पार्ट। इस प्ले का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है जो हमने स्किप किया हो। तो चलिए जल्दी से चेक कर लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं एंड कितने क्वेश्चंस के आंसर्स अभी भी आपको याद करने हैं। वीडियो के लास्ट में हमें अपना स्कोर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 74 इज हुज ग्रैंडम इज ब्लाइंड इन द प्ले। प्ले में किसकी ग्रैंड मदर ब्लाइंड हैं? प्रोटियस, वैलेंटाइन, लॉन्स या फिर स्पीड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉन्स। लॉन्स की ग्रैंडमदर ब्लाइंड है। क्वेश्चन नंबर 75, हु कुड स्पीक लाइक अ वुड वूमन। वुड वूमन की तरह कौन बोल सकती है? लॉन्स मदर, लॉन्स सिस्टर, लॉन्स बीलव्ड या फिर स्पीड सिस्टर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉन्स मदर। लॉन्स की मदर वुड वुमन की तरह बोल सकती हैं। वुड वुमन कहते हैं लकड़ बग्घे को। क्वेश्चन नंबर 77, हु इज द सर्वेंट टू एंटोनियो। एंटोनियो के सर्वेंट का क्या नाम है? स्पीड, लॉन्स, पेंथोनियो या फिर बेंथोनियो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेंथोनियो। एंटोनियो के सर्वेंट का नाम है पेंथोनियो। क्वेश्चन नंबर 78, एट द बिगिनिंग ऑफ विच एक्ट ऑफ टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना द फॉरेस्ट सेटिंग इज इंट्रोड्यूस्ड। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना प्ले में फॉरेस्ट की जो सेटिंग है वो किस एक्ट के शुरुआत में इंट्रोड्यूस की गई है? एक्ट थर्ड, एक्ट फोर्थ, एक्ट फिफ्थ या फिर एक्ट सिक्स। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्ट फोर्थ। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना प्ले में फॉरेस्ट सेटिंग जो इंट्रोड्यूस की गई है वो एक्ट फोर्थ के बिगनिंग में की गई है। क्वेश्चन नंबर 79, हु इज़ लाइक एज वाइट एज अ लिली। लिली की तरह सफ़ेद कौन है? लुसेटा, जूलिया, उर्सुला या फिर लॉन्स सिस्टर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉन्स सिस्टर। लॉन्स कहता है कि उसकी जो सिस्टर है वो लिली के फूल की तरह सफ़ेद है। क्वेश्चन नंबर 81, हु सेज वाई प्रोटियस इज वेस्टिंग हिज यूथ एट होम। ऐसा कौन कहता है कि प्रोटियस जो है वो अपने यूथ को घर पर बैठा बैठा वेस्ट कर रहा है? एंटोनियोज फादर, वैलेंटाइन्स ब्रदर, एंटोनियोज ब्रदर या फिर पेंथोनियो। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटोनियोज ब्रदर। एंटोनियो का ब्रदर यानी कि प्रोटियस के अंकल ऐसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, लॉन्स हैज हैविंग अ शू इन विच देयर इज अ होल, टू whom दैट शू बिलोंग्स टू। लॉन्स के पास एक ऐसा शू है जिसमें एक होल है। वो शू किसका है? लॉन्स फादर, लॉन्स मदर, लॉन्स सिस्टर या फिर ऑफ लॉन्स, या फिर वो लॉन्स का ही है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉन्स मदर। जो होल वाला शू है वो लॉन्स की मदर का है, ऐसा लॉन्स बताता है। क्वेश्चन नंबर 83, हु सेज थूरियो इज अ काइंड ऑफ कैमेलियन। कौन कहता है कि थूरियो जो है वो एक टाइप का कैमेलियन है? स्पीड,
वैलेंटाइन, प्रोटियस या फिर सिल्विया। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन सिल्विया से कहता है कि थूरियो इज अ काइंड ऑफ कैमेलियन। क्वेश्चन नंबर 84, टू whom वैलेंटाइन gave bitter pills when he was ill। वैलेंटाइन किसे बिटर पिल्स दिया करता था जब वो बीमार था? स्पीड, लॉन्स, हिज पैरेट या फिर प्रोटियस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटियस। क्वेश्चन नंबर 85, हु वेलकम्स लॉन्स इन पडुआ। पडुआ में लॉन्स का वेलकम कौन करता है? प्रोटियस, सिल्विया, बोथ ऑफ देम या फिर स्पीड। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पीड। स्पीड पडुआ में लॉन्स का वेलकम करता है। क्वेश्चन नंबर 86, टू whom लॉन्स कंपेयर्स विद अ फिश। लॉन्स किसकी कंपेयर फिश से करता है? प्रोटियस, जूलिया, बोथ ऑफ देम या फिर सिल्विया। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ देम। लॉन्स प्रोटियस और जूलिया की कंपैरिजन फिश से करता है। क्वेश्चन नंबर 87, हु ऑफर लॉन्स टू गो टू एले हाउस विद हिम। लॉन्स को एल हाउस जाने के लिए कौन ऑफर देता है? प्रोटियस, अ ड्रंक्ड मैन, स्पीड या फिर हिज फ्रेंड। दिस इज ड्रंक्ड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पीड। स्पीड लॉन्स से कहता है उसके साथ एल हाउस जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 88, who said Speed a Hebrew and a Jew and says him that he is not worth the name of a Christian। स्पीड को एक हिब्रू और एक जू कौन कहता है? और वो ये भी कहता है कि स्पीड तो क्रिश्चियन नेम के भी काबिल नहीं है। प्रोटियस, वैलेंटाइन, लुसेटा या फिर लॉन्स। दिस इज लॉन्स, नॉट स्पीड। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉन्स। लॉन्स स्पीड को एक हिब्रू और एक जू बताता है और कहता है तुम क्रिश्चियन के नेम के भी काबिल नहीं हो। इस बात से साफ जाहिर होता है कि क्रिश्चियन अपने आप को सुपीरियर और ज्यूज और हिब्रूज को इन्फीरियर समझते हैं। इस प्ले में पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जिसका आंसर जू है। तो चलिए देखते हैं कि शेक्सपियर का जूस से क्या रिलेशन है। शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज में जूस दिखाए गए हैं और जितने भी प्लेज में जूस दिखाए गए हैं वो सब नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाए गए हैं, यानी कि उनका जो रोल होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, यानी कि विलेन का। तो चलिए देखते हैं कि क्या रिलेशन है शेक्सपियर का जूस से या फिर क्रिश्चियंस का जूस से। इन शेक्सपियर्स टाइम, रफली द लेट 16th and early 17th centuries, there was significant separation between Jews and Christians in England due to historical events and prevailing religious attitudes. One important event was the explosion of 1290 when King Edward I expelled all Jews from England, leading to a long absence that was not lifted until 1656. This explosion cemented a division between the two groups that continued to affect social relation. In addition, dominant Christian society held many negative beliefs about Jews,
including the harmful notion that they were responsible for the death of Jesus Christ. Such anti-Semitic sentiments were widely propagated by the teachings of the church, which contributed to a toxic atmosphere that left Jewish people ostracized from mainstream society. शेक्सपियर के समय में लगभग 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में यहूदियों और ईसाइयों के बीच ऐतिहासिक घटनाओं और प्रचलित धार्मिक दृष्टिकोणों के कारण महत्वपूर्ण अलगाव था। एक महत्वपूर्ण घटना 1920 का निष्कासन था, जब किंग एडवर्ड फर्स्ट ने सभी यहूदियों को इंग्लैंड से निकाल दिया, जिसके कारण एक लंबी अनुपस्थिति हुई जो 1656 ईस्वी तक नहीं हटाई गई। इस निष्कासन ने दो समूहों के बीच एक विभाजन को मजबूत किया, जो सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता रहा। इसके अलावा प्रमुख ईसाई समाज में यहूदियों के बारे में कई नकारात्मक धारणाएं थीं, जिसमें यह हानिकारक धारणा भी शामिल थी कि वे ईसा मसीह की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। इस तरह की यहूदी विरोधी भावनाओं को चर्च की शिक्षाओं द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित किया गया, जिसने एक विषाक्त वातावरण में योगदान दिया, जिसने यहूदी लोगों को मुख्य धारा के समाज से बहिष्कृत कर दिया। तो ये तो थे क्रिश्चियन एंड जूस की कंट्रोवर्सी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप अब आपको बात समझ आ गई होगी कि शेक्सपियर के प्लेज में नेगेटिव कैरेक्टर मोस्टली जूस को ही क्यों मिले हैं, क्योंकि क्रिश्चियन एंड जूस की आपस में नहीं बनती। खैर, ये एक स्टीरियोटाइप परसेप्शन है जो कि नहीं होना चाहिए। तो चलिए बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 89। लॉन्स इज हैविंग अ हैट, हुज हैट इज दैट? लॉन्स के पास एक हैट है, वो हैट किसका है? हिज फादर, हिज मदर, स्पीड्स या फिर नान्स? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नान्स। लॉन्स की जो मेड सर्वेंट है, ये हैट जो है वो उसका है और उसका नाम नान है। क्वेश्चन नंबर 91। हु यूज्ड टू वर्शिप ट्विंकलिंग स्टार्स? ट्विंकलिंग स्टार्स की वर्शिप कौन किया करता था? वैलेंटाइन, प्रोटियस, सिल्विया या फिर अवोर? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटियस। क्वेश्चन नंबर 92। हु इज लाइक अ स्वर्दी इथोपियन? स्वर्दी इथोपियन की तरह इस प्ले में कौन है? स्वर्दी मतलब कि डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला, और इथोपियन लोग जो होते हैं उनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो ब्रिटिशर्स की तरह फेयर नहीं होता। जैसे ब्रिटिशर्स दिखने में बिल्कुल वाइट होते हैं, इथोपियन पीपल का कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो डल होता है। तो इस प्ले में स्वर्दी इथोपियन की तरह कौन है? सिल्विया, जूलिया, लुसेटा या फिर उर्सुला? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूलिया। जूलिया का कलर कॉम्प्लेक्शन इस प्ले में फेयर नहीं है, यानी कि डल है। क्वेश्चन नंबर 93। लव लैंड मी विंग्स टू मेक माई पर्पस स्विफ्ट, एज दाउ हैस्ट lent me wit to plot this drift. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? जूलिया, सिल्विया, ड्यूक या फिर प्रोटियस? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटियस। ये लाइंस कही हैं प्रोटियस ने। मुझे पंख दो ताकि मैं अपना उद्देश्य तीव्र कर सकूं, जैसा कि तुमने मुझे इस दिशा में योजना बनाने के लिए बुद्धि प्रदान की है। ये लाइंस कही हैं प्रोटियस ने। क्वेश्चन नंबर 94। हु सेज अ रिच सोल विल टेक रेस्ट इन इलिजियम?
कौन कहता है कि एक रिच सोल अब इलीजियम में रेस्ट करेगी? प्रोटियस, वैलेंटाइन, जूलिया या फिर सिल्विया? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूलिया। जूलिया जब अपने प्रेमी प्रोटियस से मिलने के लिए जाने वाली है, तब वो कहती है कि जब मैं अपने प्रोटियस के पास पहुंच जाऊंगी और उसकी कंपनी में रहूंगी, तब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी रिच सोल इलीजियम यानी कि स्वर्ग में निवास कर रही है, यानी कि रेस्ट कर रही है। इन ग्रीक mythology, Elysium, also known as the Elysian Fields, was a paradise for the souls of heroes and the most virtuous people after death. ग्रीक पौराणिक कथाओं में एलिसियम, जिसे एलिसियन फील्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, मृत्यु के बाद नायकों और सबसे पुण्यवान लोगों की आत्माओं के लिए एक स्वर्ग था। तो उसे अपने प्रेमी प्रोटियस की कंपनी बिल्कुल स्वर्ग जैसी लगती है। क्वेश्चन नंबर 95। हु सेज टू जूलिया दैट टू डिस्गाइज अ रेप्यूटेड पेज यू मस्ट कट योर हेयर? जूलिया से ऐसा कौन कहता है कि अगर आपको एक रेप्यूटेड पेज का वेश धारण करना है तो आपको अपने बाल काटने होंगे, क्योंकि लड़कियों के बाल लंबे होते हैं। अब अगर किसी लड़के को किसी लड़के का रूप भरना है तो ऑब्वियसली उसे अपने बाल तो छोटे करने ही होंगे। तो जूलिया को ऐसा सजेशन कौन देता है? उर्सुला, जूलियाज मदर, लुसेटा या फिर हर चाइल्डहुड फ्रेंड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुसेटा। लुसेटा उसे ये बात कहती है कि तुम्हें अपने बाल काटने होंगे। Question number 96. Does Julia cut her hair to disguise as Sebastian? सेबास्टियन का वेश भरने के लिए क्या जूलिया अपने बालों को काटती है? Yes, no, not mention या फिर none of the above? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नो। नहीं, जूलिया अपने बालों को नहीं काटती है। वो अपने बालों को बिना काटे ही सेबास्टियन का वेश धारण करती है, और वो भी इतना अच्छा कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है कि वो लड़की है या लड़का। शी डजंट कट हर हेयर, शी नीट हर हेयर इन सिल्कन स्ट्रिंग विथ 20 odd conceited true lover knots. जब लुसेटा जूलिया से कहती है कि तुम्हें अपने बाल काटने होंगे, तो जूलिया उसे जवाब देती है, नो गर्ल, knit it up in silken string with 20 odd conceited true lover knots. नहीं लड़की, मैं इसे रेशमी धागों में बुनूंगी 20 अजीबो गरीब सच्चे प्रेम गांठों के साथ। तो देखिए जूलिया कितनी इंटेलिजेंट है कि वो बिना काटे ही अपने बालों को इस तरह रेशमी धागों से बुनती है, उसमें 20 गांठें लगाती है कि वो बिल्कुल लड़का लगने लगती है। क्वेश्चन नंबर 97। हु इज़ वेलिंग एट लॉन्स पार्टिंग? लॉन्स की पार्टिंग पर कौन विलाप कर रहा है? वेलिंग का मतलब होता है विलाप करना या फिर बिलक बिलक कर रोना। जूलिया, सिल्विया, प्रोटियस या फिर लॉन्स फादर? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉन्स फादर। लॉन्स की पार्टिंग पर लॉन्स के फादर वेल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98। हु इज मोर्निंग एट लॉन्स फादर? लॉन्स पार्टिंग। लॉन्स की पार्टिंग पर मौन कौन कर रहा है, यानी कि शोक कौन मना रहा है? क्रैब, स्पीड, हर सिस्टर या फिर हर मदर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर सिस्टर। उसकी सिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा शोक मना रही है। क्वेश्चन नंबर 99। हुज बर्थ वॉज गवर्न बाय ट्रूअर स्टार्स?
किसका जन्म वास्तविक सितारों के द्वारा नियंत्रित किया गया था? वैलेंटाइन, जूलिया, सिल्विया या फिर प्रोटियस? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटियस। जूलिया ऐसा कहती है कि मेरा प्रोटियस इतना अच्छा है कि उसका जन्म तो वास्तविक सितारों द्वारा गवर्न किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100। His words are bonds, his oaths are oracles, his love sincere, his thoughts immaculate, his tears pure messengers, sent from his heart as far from fraud as heaven from earth. Who is the speaker? ये लाइन्स किसने कही हैं? सिल्विया, वैलेंटाइन, जूलिया या फिर प्रोटियस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूलिया। ये लाइन्स कही हैं जूलिया ने। उसके शब्द बंधन हैं और उसकी शपथें वाणी हैं। उसका प्रेम सच्चा है और उसके विचार निष्कलंक। उसके आंसू उसके हृदय से भेजे गए शुद्ध दूत थे। उसका हृदय धोखाधड़ी से उतना ही दूर था जितना स्वर्ग पृथ्वी से। ये लाइन्स जूलिया कहती है प्रोटियस के बारे में, क्योंकि वो प्रोटियस को बहुत ही अच्छा समझती है। उसे नहीं पता कि प्रोटियस कैसा है। क्वेश्चन नंबर 101। लव इज लाइक अ चाइल्ड that longs for everything that he can come by. Who is the speaker? प्रेम एक बच्चे की तरह है। वह हर उस चीज़ के लिए तरसता है जो उसे मिल सकती है। ये लाइन्स किसने कही हैं? वैलेंटाइन, प्रोटियस, जूलिया या फिर ड्यूक? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड्यूक। ये लाइन्स कही है ड्यूक यानी कि सिल्विया के फादर ने। क्वेश्चन नंबर 102। ऑल दैट इज माइन आई लीव एट दाई डिस्पोज, माई गुड्स, माई लैंड्स, माई रेपुटेशन। हु इज द स्पीकर? ये लाइन्स किसने कही हैं? होस्ट, फर्स्ट आउटलॉज, जूलिया या फिर स्पीड? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूलिया। ये लाइन्स कही हैं जूलिया ने। जो कुछ मेरा है वह सब मैं तुम्हारे अधीन छोड़ती हूँ, मेरा माल, मेरी ज़मीन, मेरी प्रतिष्ठा। ये लाइन्स जूलिया ने कही हैं लुसेटा से। जब जूलिया अपने लवर प्रोटियस से मिलने के लिए वेरोना छोड़कर मिलान जा रही है, तब वो अपनी सारी चीज़ें लुसेटा को देकर जाती है और लुसेटा से ये बात कहती है कि मेरा जो भी कुछ है वो सब मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। अब मेरी सारी चीज़ें तुम्हारी हैं, मेरा माल भी, मेरी ज़मीन भी, यहाँ तक कि मेरी प्रतिष्ठा भी। क्वेश्चन नंबर 103। टू होम लॉन्स विल गो टू किस? लॉन्स किसे किस करने के लिए जाता है? हिज फादर, हिज मदर, बोथ ऑफ द अबव या फिर अ गर्ल टू होम ही सीक्रेटली लव, या फिर उस लड़की को जिसे वो सीक्रेटली लव करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव। वो अपने फादर और मदर को किस करने के लिए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104। Who was a priestess of एफ्रोडाइट? एफ्रोडाइट की पुजारन कौन थी? हीरो, वीनस, जूलिया या फिर फेडन? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरो। ग्रीक मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग एफ्रोडाइट गॉडेस की पुजारिन जो थी वो हीरो थी। क्वेश्चन नंबर 105। हु वॉज द लवर ऑफ हीरो?
हीरो का लवर कौन था? ऑर्फस, निकोलस, थीसस या फिर लिएंडर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिएंडर। लिएंडर जो था वो हीरो का लवर था। There is an allusion of the story of hero and Leander in the speech of Valentine. वैलेंटाइन एक डायलॉग बोलता है, उस डायलॉग में हीरो एंड लिएंडर का जिक्र है, यानी कि उनकी स्टोरी का एल्यूजन है। Hero and Leander is the Greek myth relating the story of Hero, a priestess of Aphrodite, Venus in Roman mythology. Aphrodite is equivalent Venus in Roman mythology, who dwelt in a tower in Sestos. Sestos was an ancient city in Thrace, on the European side of the Hellespont, and Leander, a young man from Abydos, on the opposite side of the strait. Hellespont, now Dardanelles Strait. Strait in Turkey is a narrow natural strait, an internationally significant waterway in northwestern Turkey that forms part of the continental boundary between Asia and Europe and separates Asian Turkey from European Turkey. हीरो और लिएंडर एक ग्रीक मिथक है जो हीरो की कहानी से संबंधित है, जो एफ्रोडाइट रोमन पौराणिक कथाओं में वीनस की एक पुजारिन थी, जो हेलेस्पोंट के यूरोपीय किनारे पर सेस्टोस में एक टावर में रहती थी, और लिएंडर स्ट्रेट के विपरीत तरफ एबिडोस का एक युवक था। हेलेस्पोंट अब डार्डेनेल्स जलडमरू मध्य, तुर्की में जलडमरू मध्य उत्तर पश्चिमी तुर्की में एक संकीर्ण प्राकृतिक जलडमरू मध्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जल मार्ग है, जो एशिया और यूरोप को बीच महाद्वीपीय सीमा का हिस्सा बनाता है और एशियाई तुर्की को यूरोपीय तुर्की से अलग करता है। दिस इज हीरो एंड लिएंडर। लिएंडर falls in love with Hero and swims every night across the Hellespont to spend time with her. Hero lights a lamp at the top of her tower to guide his way. Leander's soft words and charms, and his argument that Aphrodite, as the goddess of love and sex, would scorn the worship of a virgin, convince Hero, and they make love. Their secret love affair lasts through a warm summer, but when winter and its rougher weather looms, they agree to part for the season and resume in the spring. One stormy winter night, however, Leander sees the torch at the top of Hero's tower. He attempts to go to her, but halfway through his swim, a strong winter wind blows out Hero's light, and Leander loses his way and drowns. When Hero sees his dead body, she throws herself off the tower to join him in death. Their bodies wash up on shore together, locked in embrace, and are then subsequently buried in a lover's tomb. Hero waiting for Leander in her tower. लिएंडर हीरो से प्यार करने लगता है और उसके साथ समय बिताने के लिए हर रात हेलस्पोंट में तैरता है। हीरो अपने रास्ते का मार्गदर्शन करने के लिए उसके टावर के शीर्ष पर एक दीपक जलाती है। लिएंडर के कोमल शब्द और आकर्षण और उसका तर्क कि प्रेम और सेक्स की देवी के रूप में एफ्रोडाइट एक कुंवारी की पूजा का तिरस्कार करेगी, हीरो को मना लेता है
और वो प्रेम करते हैं। उनका गुप्त प्रेम संबंध गर्म गर्मियों तक चलता है, लेकिन जब सर्दी और उसका खराब मौसम आता है तो वे मौसम के लिए अलग होने और वसंत में फिर से शुरू करने के लिए सहमत होते हैं। हालांकि एक तूफानी सर्दियों की रात लिएंडर हीरो के टावर के शीर्ष पर मशाल देखता है। वह उसके पास जाने का प्रयास करता है, लेकिन तैरने के बीच में एक तेज सर्दियों की हवा हीरो की रोशनी को उड़ा देती है और लिएंडर अपना रास्ता खो देता है और डूब जाता है। जब हीरो उसका मृत शरीर देखती है तो वह खुद को टावर से नीचे फेंक देती है और मृत्यु में उसके साथ शामिल हो जाती है। उनके शरीर एक साथ किनारे पर बहते हैं, गले मिलते हैं और फिर बाद में एक प्रेमी की कब्र में दफनाए जाते हैं। ये थी हीरो और लिएंडर की स्टोरी, जो कि एल्यूडेड है वैलेंटाइन के डायलॉग में। वैलेंटाइन ये डायलॉग बोलता है ड्यूक यानी कि सिल्विया के फादर से। जब ड्यूक यानी कि सिल्विया के फादर वैलेंटाइन से कहते हैं कि वो वेरोना की एक लेडी को पसंद करता है और उससे अपने प्रेम की बात कहना चाहता है, बट उसे कोई आइडिया नहीं मिल रहा है अपने प्रेम की बातें उससे कहने का, तब वैलेंटाइन कहता है कि जैसे कि लिएंडर ने बोल्डनेस दिखाई थी और अपनी प्रेमिका हीरो से मिलने के लिए उसके टावर तक चला गया था, ऐसे ही आप भी बोल्डनेस दिखाइए और अपनी प्रेमिका से मिलने जाइए। तो इस तरह से वैलेंटाइन के डायलॉग में हीरो और लिएंडर की स्टोरी का एल्यूजन है, हीरो और लिएंडर की स्टोरी का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 106, हु डजंट शेड अ टीयर एट लॉन्स पार्टिंग। लॉन्स की पार्टिंग पर हर कोई विलाप कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई शांत है, कोई उदास है, लेकिन ऐसा कौन है जिसने एक आंसू तक नहीं बहाया है? स्पीड, नान, क्रैब या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रैब। लॉन्स अपने मालिक प्रोटियस के साथ इंपीरियल कोर्ट जा रहा है, इसलिए उसकी पार्टिंग से उसके सारे फैमिली मेम्बर्स दुख में हैं, लेकिन उसका कुत्ता क्रैब इतना स्टोन हर्टेड है कि उसने एक आंसू तक नहीं बहाया है। इस बात की शिकायत लॉन्स करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारी शेक्सपियर के टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना प्ले के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़ का थर्ड पार्ट। आई होप ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल भी होगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी ही फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें अच्छे से कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट इन एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बेसिक शाला।